ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे मस्तक से संपूर्ण पवित्र किरणें निकल रही हैं। 7/7/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 11/11/2000 सन के। टॉपिक है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बनाती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व में होलीएस्ट आत्माएं बनती हो। विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर के लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म भी नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है। पीछे वालों ने गारंटी ली है। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, मैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए?
ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे। बाप खुश नहीं होता क्या? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं ना, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्म प्यार, यह परमात्म वर्षा, यह परमात्म प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है। बाप दादा आज अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो ना? यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज़ है, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह तो सभी समझ गए हो ना, तब तो हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की है ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो उस समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है? वह नज़र आती है। पहले आपकी नज़रों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा का अमृत वेले जब विश्व में बाबा चक्र लगाते तो देख देख सुन सुन कर रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दाता बन कब रहम करेंगे? तीव्र गति से विश्व के आगे कब प्रत्यक्ष होंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं के द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव का अवतरण झंडा लहराते हो ना, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो पर्दा हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है।
बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं क्या? क्यों नहीं बने? डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते? अब नहीं तो कब नहीं। दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते, आशा रखते, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं, कम से कम 6 मास में, जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया और अगली सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थितियाँ, साधन व मैं, मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता था, लेकिन यह विघ्न आ गया ना, यह बात बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल सकती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितने भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति, विघ्न साधनों की आकर्षण सामना करे, सामना करेगी, यह पहले से ही बता देते। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%, पौने तक तो आएंगे ना, तब पूरे तक पहुँचेंगे। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ। इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना हमको तो मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना ही है। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मज़ा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना इसलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमज़ोरी की बाजी, यह सब समाप्त।
उड़ती कला की बाजी, तब भी फ़ोटो निकालेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। तो जब चैलेंज करते सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। बस ऑर्डर करो, राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना यह करना, बस ऑर्डर। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में, 5 मिनट की ड्रिल। अच्छा, सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, अधिकार द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। ओम शांति।